हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिक्स का सेकेंड क्लास करेंगे। फर्स्ट क्लास में आप देखे होंगे कि मैट्रिक्स का जितना भी बेसिक कंसेप्ट होगा वो हम बताए थे। कुछ टर्म ऑर्डर किस तरह लिखा जाता है, किस तरह आप उसको समझते हैं, रो कॉलम एलिमेंट को किस तरह लिखा जाएगा, और उसमें जो टर्म यूज हुआ है ना उस पर ज़रूर ध्यान देना है। जैसे AIJ, ये क्या था तो एलिमेंट है, इसको ऑर्डर के लिए लिखा जाता है। तो ये सब पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसका मैट्रिक्स में अपना मीनिंग है। आप अलग से जोड़िएगा तो इसका कोई मीनिंग नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे ऑर्डर आप लिखते हैं ना, तो ऑर्डर हम लोग कैसे लिखे थे, M/N। तो ऑर्डर का एग्जाम्पल कहीं लिखना होगा तो मान लीजिए 2, ये बात समझिएगा। ये ऑर्डर को लिखने का तरीका है, इसका मीनिंग मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है। और तो ये मल्टीप्लिकेशन का काम नहीं कर रहा है कि 2 × 3 = 6 लिख लीजिए आप, तो ये उसके लिए नहीं है। हाँ, कुछ स्टूडेंट कमेंट में लिख के पूछे भी थे कि सर इसको 2/3 क्यों बोला जाता है। 2/3 का मतलब तो ये होगा। तो आप उस मैथमेटिकल मीनिंग पे मत जाइए, ये मल्टीप्लिकेशन का काम ही नहीं कर रहा है और ये डिवाइड का काम करता है। तो इसका अपना अपना मीनिंग है, लेकिन ये मैथ के मीनिंग के लिए नहीं लिखा हुआ। ये मैट्रिक्स का मीनिंग है, जिसको लिखने का तरीका ये है, बोलने का तरीका ये है, ठीक है ना। तो 2/3 2 × 3 भी बोला जाता है, लेकिन जनरली देखिएगा 2/3 बोला जाता है। तो ये बोलने का तरीका हुआ, उसका मैथमेटिकल मीनिंग उसमें नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। तो जहाँ भी इस तरह का टर्म आता है छोटा छोटा, उसको क्लियर करना है। मैट्रिक्स में शुरू का जितना भी 2-3 क्लास आप पढ़िएगा, उसमें आप वो सब टर्म को ही क्लियर करना है कि कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। छोटा छोटा टर्म सबका मीनिंग क्या होगा, कुछ नाम भी आगे आएगा, तो वो सब नाम क्लियर कर लेना है, ठीक है ना। आगे वाला जो मैथ होगा वो आसान होगा। मैट्रिक्स फाइनली बहुत आसान चैप्टर है, समझे ना। तो मैट्रिक्स फाइनली आपको आसान चैप्टर लगेगा। इसमें कन्फ्यूजन ही थोड़ा बहुत किसी किसी को आता है, तो कोशिश करना कि वो कन्फ्यूजन ही नहीं हो। और वो कन्फ्यूजन कहाँ से आएगा, तो छोटा छोटा जो टर्म लिखने का है ना उसी में आता है। तो वो अपना देख लेना है, जो भी कन्फ्यूजन हो कमेंट में लिख के पूछ लेना है, ठीक है ना। हाँ, एक स्टूडेंट को और कन्फ्यूजन था क्या कि अगर कोई मैट्रिक्स है, देखिए 3 4 7 5 3 8, एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर पहले बताइए, तब क्या बताइएगा ऑर्डर इसका। रो कितना है, तो 2 रो है। कॉलम कितना है, 3 कॉलम। 2 रो 3 कॉलम है इसमें, ठीक है। एलिमेंट को अगर पूछा जाए A11 तो कौन होगा, 3। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 4। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। A21 5। A22 3। A23 8, ठीक है। तो हो गया A23 तो 8। बात समझ रहे हैं ना। इसमें तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ आया होगा, ये देखिए दोनों तो एक ही वैल्यू है। हाँ, एक स्टूडेंट पूछे थे कि सर इसमें वैल्यू रिपीट कर सकता है कि नहीं मैट्रिक्स में। तो रिपीट कर सकता है, कितना भी रिपीट कर सकता है। हो सकता है पूरा का पूरा एलिमेंट एक ही नंबर हो, 3 3 3 3 3 3। तो रिपीट से कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू कुछ भी हो सकता है, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, माइनस, सब रिपीट भी करेगा, ठीक है। अब देखते हैं ये जो रिपीट किया है तो उससे क्या मतलब है। आपको जिस पोजीशन पे पूछा जाएगा उसको बोलिएगा। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 3 है, जबकि ये क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का है, तो उसका अलग मतलब है। हाँ, इसमें ये कहिएगा कि अगर उल्टा पूछा जाएगा तब दिक्कत होगा। अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्ट इसमें कि 4 आपका क्या होगा, 4 को अगर एलिमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो लिख सकते हैं ना। 4 क्या है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए डायरेक्ट कि 3 कौन सा रो और कौन सा कॉलम का है, तो जब रिपीट करेगा तब तो कन्फ्यूजन हुआ ना कि अगर 3 पूछेंगे तो आप इसको लिखिएगा कि इसको लिखिएगा। ये निश्चिंत रहना है कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे कि इसमें रिपीट है और आपसे पूछेगा कि 3 कौन सा एलिमेंट है, यानी किस रो और किस कॉलम का है, तो ये पूछेगा ही नहीं। उल्टा जनरली नहीं पूछा जाता है।
जब भी पूछेगा तो इस तरह ही पूछा जाता है। और जब भी आपको ज़रूरत भी पड़ेगा, मतलब आगे जो मैथ पढ़िएगा, ज़रूरत भी पड़ेगा तो इसी फॉर्म में ज़रूरत पड़ेगा, ये उल्टा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कन्फ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। रिपीट करे नहीं करे उससे मतलब नहीं है, जो पूछा जाएगा उसमें आपको दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। तो जो डाउट था वो तो क्लियर हो गया। हाँ, इस तरह सब लोग कोशिश कीजिएगा, जो भी टर्म को लेके कन्फ्यूजन होगा, और तो शुरू का 3 वीडियो तो आपको ध्यान देना होगा, हर टर्म, हर नाम, लिखने का तरीका, ये सब क्लियर कर लेना है। आगे कुछ नाम भी आएगा देखिएगा मैट्रिक्स में, तो उसमें भी वो सब भी समझना है आपको, ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ऑर्डर एलिमेंट ये सब तो समझते ही हैं। जैसे देखिए एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो इसका सारे एलिमेंट को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कर सकते हैं। एक बार और लिखते हैं, आप बोलिएगा आप लोग। A11 क्या होगा 2, A12 क्या होगा 1 2 करने का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4, A21 7, 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5, A23 कितना होगा तो 9, ठीक है ना। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। कोई भी मैट्रिक्स लिखा है उसका ऑर्डर बता सकते हैं, एलिमेंट को लिख सकते हैं, रो कितना है, कॉलम कितना है, ये सब आप बता सकते हैं, ठीक है। 2/3 मतलब 2 रो और 3 कॉलम। इसमें थोड़ा सा बार बार बोल रहे हैं ना, इसका जो लिखने का लैंग्वेज होगा ना उस पर ध्यान दीजिएगा। ये तो हम एग्जाम्पल लेके बताए हैं ना, तो हम कोशिश भी करते हैं कि आपको पहले सिंपल फॉर्म में समझा दें, लेकिन फाइनली आपको ज़रूरत पड़ेगा क्या कि इसका जो अपना टर्म है, मतलब इसका जो अपना रिप्रेजेंटेशन है वो ज़रूर आपके दिमाग में रहे। मतलब जैसे एलिमेंट लिखना है तो A_i_j, आई क्या है, जे के आई रो होता है, जे कॉलम, M/n, तो ये सब कहीं लिखा रहेगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। एग्जाम्पल तो आपको समझ में आएगा, लेकिन इसका जो अपना लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन है वो भी आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पे क्या कह रहे थे कि कोई भी मैट्रिक्स का आप ऑर्डर ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स का जो लैंग्वेज होता है, हम फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि कोई मैट्रिक्स अगर लिखा है, जैसे ये लिखा है तो आप समझिए तो A_i_j 2/2, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं। एक मैट्रिक्स है A_i_j, मैट्रिक्स का साइन है तो आप बता दीजिएगा ये क्या लिखा हुआ है, तो ऑर्डर लिखा है, ठीक है ना। हम उसमें बताए भी थे कि कोई भी मैट्रिक्स को लिखने का तो तरीका यही होता है, A_i_j पहले M/n। तो किसी भी मैट्रिक्स को अपने लैंग्वेज में लिखने का ये तरीका है, और उसी का ये सब जो लिखते हैं हम लोग एग्जाम्पल होता है 2/2। अब जैसे कोई एग्जाम्पल देखिए, A_i_j, i_j मतलब ये एलिमेंट हो गया, और यहाँ पे लिखते हैं 2/2। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं ना, ये तो एलिमेंट हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2/2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम। अगर इसका एग्जाम्पल आप लिखिए, कुछ और कंडीशन नहीं दिया गया है, तब आप क्या लिखते हैं 4 3 2 5 कुछ भी लिखिए। मतलब ये जो लैंग्वेज है उसका एग्जाम्पल लगभग ये हो सकता है ना। इसमें कितना है तो 2 रो 2 कॉलम है। इसमें एलिमेंट क्या होगा नहीं दिया है, लेकिन लैंग्वेज तो यही होगा ना मैट्रिक्स का। तो आपको ये सब थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि आगे जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी फॉर्म में कुछ लिखा रहेगा, उसका मीनिंग आपको समझ के फिर आगे बढ़ना होगा, समझे ना। तो एग्जाम्पल को लेके तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो उस लैंग्वेज पे भी आपको ध्यान देना होगा। इस तरह लिखा है तो ये होगा, ठीक है ना। कुछ और हम लिखते हैं, आप समझिए। जैसे देखिए A_i_j 2/3, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स तो लिखा हुआ है जिसका ऑर्डर कितना है तो 2/3, 2 रो और 3 कॉलम है। इसका अगर एग्जाम्पल लिखना होगा तो आप कैसे लिखिएगा, तो इसको देखिए, इसको एक और फॉर्म में हम लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैल्यू तो हमको नहीं पता है ना कि कौन से प्लेस पे कौन सा वैल्यू है। उस एग्जाम्पल में ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, तो उसी लैंग्वेज में आप किस प्रकार लिख सकते हैं, तो वो देखिए।
A12, इसमें देखिए 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 रो है और 3 कॉलम है। देखिए उसका मतलब ये हुआ ना कि अब समझना होगा तो उसी लैंग्वेज में ये हुआ। मैंने अभी तक हम लोग को वैल्यू नहीं पता है, तो वैल्यू तो क्वेश्चन में देगा तब ना जानेंगे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन है, तो 2 है 3 है, जो भी दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये होगा, तो सबसे पहले आपको ये कोशिश करना होगा कि इस तरह का लैंग्वेज कहीं लिखा है तो आपके दिमाग में पहले ये आ जाए, तो पहले इस तरह का लिखने आ जाए, और उसके बाद कुछ आगे क्वेश्चन भी आएगा जो हम बता रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स को किस तरह लिखा जाता है। आगे कुछ क्वेश्चन मिलेगा आपको कि ऑर्डर दिया है तो मैट्रिक्स को फॉर्म कीजिए, कुछ कंडीशन दिया रहेगा, तो आगे बात करेंगे हम। बात समझ गए ना। अब इसमें 2 रो और 3 कॉलम थे, 2 रो और 3 कॉलम, तो 2 रो और 3 कॉलम, उसका जो एलिमेंट होगा वो इसी तरह लिखा जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देख लो एक और लिखते हैं, Aij, देखिए 3/2, इसका अगर एग्जाम्पल लिखें हम तो 3 रो है और 2 कॉलम, तो ध्यान दीजिएगा A12, A11, A12, A21, 22, A31, 32। देखिए तो आ गया ना, 3 रो और 2 कॉलम, 3 रो और 2 कॉलम, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। तो पहले आपके दिमाग में इस तरह का है, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, उसका काम हो जाएगा। तो ये लैंग्वेज में आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, ये बहुत जगह आपको क्वेश्चन में मिलेगा आगे, या इस तरह भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको समझ जाना है, क्योंकि ये सब का मतलब तो आप समझ गए हैं, 2 1 1 2 1 1, तो ये सब समझ जाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यही होता है, इस लैंग्वेज में कोई लिखा है तो आप इस लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, या इस लैंग्वेज में आप समझते हैं, ठीक है। देखिए पिछला वीडियो में एक और बात बताए थे कि ये 3 नंबर ऑफ रो हुआ, अगर ऑर्डर लिखा हुआ 3/2, और ये 2 जो हुआ वो क्या हुआ, नंबर ऑफ कॉलम हुआ। तो इसको डिफाइन करने का एक और भी तरीका था कि 3 अगर बात कीजिए तो ये 3 क्या है आपका, नंबर ऑफ रो, और ये 2 क्या है, तो नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। वो तो रो और कॉलम आप तो गिन के बता दीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं, और बहुत बड़ा कोई कैलकुलेशन नहीं है, वो तो मैट्रिक्स को देखते आपके दिमाग में आ जाएगा। लेकिन उससे रिलेटेड जितना भी टर्म डेवलप हो सकता है उस पर भी आपको ध्यान देना है। इसमें क्या बोल रहे हैं हम, इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो नंबर ऑफ रो होता है, तो नंबर ऑफ रो का मतलब होता है कि किसी एक कॉलम में जितना एलिमेंट होता है, किसी एक कॉलम में जितना भी एलिमेंट होता है, किसी एक कॉलम में जितना भी एलिमेंट होता है उसी को कहा जाता है नंबर ऑफ रो, समझे। नंबर ऑफ कॉलम, किसी नंबर ऑफ कॉलम का मतलब क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन 1 रो, किसी भी एक रो में। तो किसी भी एक रो में जितना भी एलिमेंट होगा, जैसे एक रो में 1 2 एलिमेंट है तो 2 कॉलम होगा। तो ये कोई कहने का मतलब आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम जो बोल रहे हैं उसका ज़रूरत आपको आगे पड़ेगा, इसलिए वो पहले क्लियर करके रखिए। हम पिछला वीडियो में भी बताए थे, एक बार फिर से लिख रहे हैं, नंबर ऑफ रो का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन 1 कॉलम। एक कॉलम में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा एक कॉलम में, उतना नंबर ऑफ रो होता है। और नंबर ऑफ कॉलम की बात कीजिए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन 1 रो। एक रो में जितना एलिमेंट होगा उतना आपका नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो कोशिश कीजिएगा इससे इसको रिलेट करने का कोशिश अपने से करना है। क्यों? क्योंकि आगे आपको ज़रूरत पड़ेगा कि कहीं कहीं ये लिखा रहेगा
तो आपको डिसीजन लेना होगा कि इसमें रो कितना होगा, कॉलम कितना होगा। तो अगर अभी से हम लोग सोचे रहेंगे तो बाद में आपको आसान हो जाएगा। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, अपने से रिलेट करके इस बात को। पिछला वीडियो में भी एक जगह लिखे थे, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हैं। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का लैंग्वेज समझ जाइए। एग्जाम्पल से आप रो कॉलम ये सब समझ चुके हैं, इस लैंग्वेज में आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो, इसके चलते इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं। और पहले भी बोले मैट्रिक्स फाइनली आपको आसान लगेगा, हाँ, लेकिन लिखना, टर्म, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो कन्फ्यूजन है उसको थोड़ा बार बार पढ़िए या कोशिश कीजिए पूछने का, ठीक है ना। ठीक, अब देखते हैं, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं हम, देखिएगा, इफ़ aij इक्वल टू कुछ भी लिख रहे हैं i प्लस जे बाई टू, देन फाइंड 2 into 3 मैट्रिक्स। देखिए, तो 2 into 3 लिखने का मतलब तो क्लियर है कि ऑर्डर ही लिखा हुआ है। अगर ये लिख दिया मतलब इतना ऑर्डर का मैट्रिक्स चाहिए आपको, क्लियर है। आपको एक मैट्रिक्स बना के बताना है कि 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाइए और आईजे में एक रिलेशन दिया हुआ है। देखिए कन्फ्यूजन यहाँ भी नहीं आना चाहिए, आईजे आपका वेक्टर वाला आईजे नहीं है, ये मैट्रिक्स का अपना लैंग्वेज है और इसी के अनुसार से आपको समझना होगा, ठीक। अब आइए, तो सबसे पहले क्या करना है कि एक मैट्रिक्स चाहिए जो कितना ऑर्डर का है, तो 2/3 ऑर्डर का है। तो उस मैट्रिक्स को पहले लिखिए। तो 2/3 ऑर्डर का अगर लैंग्वेज लिखना होगा तो आप क्या लिखिएगा, 2 रो होना चाहिए और 3 कॉलम होना चाहिए। तो 2 रो और 3 कॉलम होना चाहिए। तो क्या इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 रो और 3 कॉलम, तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वही बोले कि अगर इसको लिखने में कन्फ्यूजन नहीं हुआ तो आगे कोई दिक्कत नहीं है। सोच लिए 1 1 1 2 1 3। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, aij i प्लस जे बाई 2 दिया है। तो निकालते हैं, आपको ज़रूरत कौन कौन सा एलिमेंट का है। तो a11 का ज़रूरत है। a11 का मतलब आप समझते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। 1 1 लिखने का मतलब क्या, i के वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1/2, तो 1 आया। a12 मतलब i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2/2, तो कितना आया, 3/2 आया। a13 1 प्लस 3/2, 2 आया। समझ रहे हैं ना। अब बताइए a21 कहने का मतलब i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 1, तो रखिए i के जगह पे 2, j के जगह पे 1, 3/2। a22 i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 2, तो 2 प्लस 2/2 इक्वल टू 2। a23 तो 2 प्लस 3/2, 5/2, ठीक है ना। तो इस तरह हम सारे एलिमेंट को निकाल लिए। अब जो मैट्रिक्स लिखना होगा क्या लिख सकते हैं आप, तो जो जिसके जगह पे आप लिख लो, 1 3/2 और 2, 3/2 2 5/2। देखिए कहीं कोई परेशानी है, ये रिलेशन दिया है, मतलब एलिमेंट के लिए दिया हुआ, आई जे का आप लैंग्वेज समझते हैं, एलिमेंट वहाँ से पता चलेगा। ऑर्डर दिया हुआ है, तो
ऑर्डर सोच के एक मैट्रिक्स का पोजीशन तो आप समझ जाइएगा ना, कौन कितना एलिमेंट होगा, कितना रो होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि इस लैंग्वेज को लिख दीजिएगा, और जब ये लिख दीजिएगा फिर उसी के अनुसार से वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसमें एक दो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसान लगने लगेगा वो। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग जो अभी बताए थे, ठीक उसी तरह। देखिए, इफ ए आई जे आई माइनस जे स्क्वायर बाई कुछ भी लिख दो, 3, 4, 5 जो मन करे, ठीक है। फाइंड 3 गुना 2 मैट्रिक्स, ठीक है। इस बार आपको क्या पूछा गया है कि 3 गुना 2 मैट्रिक्स बताइए। तो 3 गुना 2 का मतलब 3 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस मैट्रिक्स को लिखिए। ऑर्डर कितना है 3, रो कितना है 2, तो 3 रो और 2 कॉलम। तो ध्यान दीजिएगा, A1 2 ठीक है। तीन रो और 2 कॉलम, और जो एलिमेंट का पोजीशन है उसको देख लीजिए। एलिमेंट के पोजीशन को सही टर्म से रिप्रेजेंट किया गया है, उसको आपको समझ आना है। 2 1 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार इसके पहले भी बोल रहे थे ना कि लैंग्वेज आपका क्लियर हो जाए तो आगे कोई दिक्कत ही नहीं होगा। कि क्वेश्चन बहुत सारा कहीं कहीं मिला के भी लैंग्वेज के फॉर्म में रहता है तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, क्या दिया हुआ था, ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे कुछ भी दिया रहेगा उससे नहीं मतलब, सॉरी 3 दिया है तो 3 रखिए। क्या निकाले पहले 1 1, बोलिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 3 क्या 0 होगा। A1 2, तो 1 माइनस 2 स्क्वायर बाई 3 क्या 1/3 होगा। A1 3, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर बाई 3 4/3। A21, हाँ एक मिनट, इसमें 1 3 का तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, इसमें 1 3 का तो ज़रूरत है नहीं। तो A21, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 3 तो 1/3। A22, 2 माइनस 2 का स्क्वायर बाई 3 0। A31, मतलब जिसका ज़रूरत है वो निकालना है। 3 1, 3 1 का मतलब क्लियर है ना, आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू 1। 3 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 3 2/3, सॉरी 4/3। A32, 3 माइनस 2 का स्क्वायर बाई 3 तो 1/3। कहीं दिक्कत नहीं, तो आपका मैट्रिक्स मिल गया। क्या लिखिएगा मैट्रिक्स,
देखिए 1 1 1 2 0 1/3 0 1/3 2 1 2 2 2 1 1/3 2 2 0 4/3 1/3 हो जाएगा। समझे ना? तो इस तरह का दिया रहेगा। इस मैट्रिक्स का मीनिंग समझिए, बना लीजिए। एक और लिखते हैं, इफ Aij इक्वल टू I प्लस जे, प्लस तो पहले लिखे थे ना, तो इसे लिखते हैं I इंटू जे बाई 2। कुछ भी लिखा रहे उससे नहीं मतलब है। I इंटू जे बाई 2। देन फाइंड ऑर्डर नहीं भी लिखेंगे तो 2/2 का मतलब ऑर्डर ही होगा। ठीक है ना? इस लैंग्वेज को आप पहचानते हैं। मैट्रिक्स में ये लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 × 2 4 नहीं, ऑर्डर को लिखा है। मैट्रिक्स के साथ अगर लिखा रहे तो ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिखिए और उसके पोजीशन के आधार पे, तो A11 A12 A21 A22 होगा। यही 2/2 ऑर्डर देख लो, 2/2 ऑर्डर का है और पोजीशन के अनुसार से सारे एलिमेंट को लिखा हुआ है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि इसमें अगर नहीं आया मतलब इसका में आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन दिया है वो क्या दिया है, Ij/2 निकालते हैं। पहले क्या निकालें, 1 1, तो 1 × 1/2 तो 1/2 A12 तो 1 × 2/2 1 A21 2 × 1/2 1 A22 2 × 2/2 2। ठीक है ना? क्या हो जाएगा मैट्रिक्स आपका, जो मैट्रिक्स होगा वो हो जाएगा 1/2 1 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह जो भी लिखा रहेगा 2/2 3/3 जिस ऑर्डर का पूछा जाएगा बना लीजिए। तो कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह मिलेगा किताब जब बनाइएगा तो, कि मैट्रिक्स को फॉर्म कीजिए। कंस्ट्रक्ट लिखा रहता है, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स या फाइंड द मैट्रिक्स, जो भी लिखा रहा है। ऑर्डर लिखा रहा है, इस लैंग्वेज को समझना है। ठीक है ना? इस लैंग्वेज को समझिए, आगे बहुत काम आएगा। इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, Aij 2/2, इसको भी समझना है। और कहीं लिखे हैं, इसको अगर लिखना होता Aij 2/3 सॉरी 3/2। ये सब लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना है। बाकी आपको एग्जाम्पल को लेके या कैलकुलेशन को लेके कोई दिक्कत नहीं होगा। लैंग्वेज पे मतलब मैट्रिक्स का जो लैंग्वेज है, मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन वाला लैंग्वेज है, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह तो हो जाएगा ना। ठीक है, उस लैंग्वेज को भी हम लोग समझ रहे हैं, उसके चलते इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ नाम आएगा, मतलब मैट्रिक्स जो लिखा हुआ है ऑर्डर तो अलग अलग है ना, लेकिन उसमें अलग अलग ऑर्डर या अलग अलग का कुछ नाम भी दिया गया। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स।
अब लिखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब वही है कि अलग अलग मैट्रिक्स का नाम दिया रहा है। सबसे पहले लिखते हैं, देखिए रो मैट्रिक्स, नाम से क्लियर है, रो इसका मतलब होगा, पहले लिख देते हैं ठीक है ना। रो मैट्रिक्स का मतलब, मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, सिर्फ एक रो। कॉलम के बारे में कुछ नहीं लिखे, मतलब कॉलम कितना भी हो, कॉलम कुछ नहीं लिखा हुआ, कॉलम कितना भी हो उससे मतलब नहीं। या इस तरह भी लिखते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, AIJ M/N एंड M इक्वल टू, ये तो लैंग्वेज में लिखे हैं, ये मैट्रिक्स के लैंग्वेज में लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसको हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, इसके पहले भी हम यही समझाने की कोशिश की, वो लैंग्वेज को आप क्लियर रखिएगा, जिसके चलते आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, जिसमें सिर्फ एक रो है, अगर इस तरह भी लिखा है तो आप समझ रहे होंगे। M बराबर 1, तो M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को। M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रो को, मतलब रो हम कितना लिखे हैं 1, एक ही रो होगा। N के बारे में कुछ नहीं लिखे हैं, मतलब N कुछ भी हो, ठीक है ना। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल लिखते हैं 2 3 5, एक रो है 3 कॉलम है। कोई दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं 5 7, एक रो है 2 कॉलम। हाँ, कुछ को कन्फ्यूजन होता है रिपीट करेगा कि नहीं, 7 7 7। ये सब नाम याद रखना, ठीक है ना। अब ये नाम हुआ ना कि सिर्फ इस एक ही रो होगा तो उसका कुछ नाम दिया गया है, रो मैट्रिक्स। अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ से कुछ हो नहीं रहा है, मतलब इस पर कोई क्वेश्चन हम नहीं दे रहे हैं अभी आपको। पहले होगा कि इससे बोल रहे हैं ना कि मैट्रिक्स से रिलेटेड जितना भी नाम है, जितना भी रिप्रेजेंटेशन है, पहले वो सीखिए, तब इसका मैथ कैसे बनता है वो आप देखिएगा। दूसरा देखिए कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, ठीक है। इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ it has only one सिर्फ एक ही कॉलम। देखिए इस लैंग्वेज को ध्यान देना है थोड़ा। AIJ एंड N इक्वल टू 1, ये आपका एक दूसरा लैंग्वेज हुआ, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में, और वो जो भी कहिए कि इंग्लिश में लिखा हुआ। एग्जाम्पल 7 8, ठीक है। सिर्फ एक कॉलम हो, कितना रो उसके बारे में मेंशन नहीं, कितना भी रो होगा चलेगा। एक और लिख देते हैं 5 4, एक कॉलम कितना भी रो होगा, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। एक होता है जीरो मैट्रिक्स, या इसी को कहा जाएगा नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ठीक है।
तो देखिएगा डिफिनीसन लिखना है तो वो अपने से लिख लीजिएगा। तो ये वाला लाइन हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट जो उसका मीनिंग है वो हम लिख दे रहे हैं। आप लोग अपना जब नोट कीजिएगा तो उसको जोड़ सकते हैं या समझने के लिए लिख लीजिएगा। क्या, इफ ऑल द एलिमेंट्स of matrix are 0। देखिए ना, शुरू वाला लाइन यही की लिखे, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी या कॉल्ड ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स इफ। तो वो फर्स्ट लाइन है वो हम नहीं लिखेंगे, वो आप समझ जाइएगा, ठीक है। और समझने के लिए जो लिखना चाहिए वो लिख दे रहे हैं। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो, तो वो क्या होता है, नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिख लीजिए, इस लैंग्वेज में भी लिख देते हैं। m इंटू n, ठीक है ना। एंड ए आई जे जो भी आएगा वो जीरो होना चाहिए। ए आई जे मतलब आप आई और जे का वैल्यू कुछ भी रखिए, उसका वैल्यू क्या है, जीरो है, तो है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 0 0 0। एक और लिख देते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जीरो, वो किसी भी ऑर्डर का हो, उसमें जितना भी एलिमेंट होगा सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जीरो है तो उसका नाम ही होगा जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ठीक है। एक और देखते हैं, जितना भी नाम है पहले तो उसको क्लियर कर लेना है। फोर्थ में देखिए, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इफ नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, तो वो लाइन हम नहीं लिख रहे हैं। इफ़ जो कंडीशन है बस वो लिख रहे हैं। इफ़ नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, मतलब किसी मैट्रिक्स का अगर नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होगा रो से तो उसको कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये लैंग्वेज देखिएगा, ए आई जे m बाई n एंड m जो होगा वो ये, मतलब कॉलम ज़्यादा हो। तो एग्जांपल देखिए, इसमें देखिए क्या है, कॉलम 3 है और रो कितना है 2। इसको कहिएगा ना कि 2/3। इसको हॉरिजॉन्टल कहा जाए। तो नाम से भी थोड़ा मीनिंग निकाल लीजिएगा, लगभग जितना भी नाम है उसका मीनिंग है। जीरो मैट्रिक्स है तो उसका मतलब क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है तो उसका मतलब क्या है, तो ये सब तो आप देख ही रहे हैं ना। तो उस नाम से भी आपको उसका मीनिंग आपको मिल जाएगा, मतलब लगभग कहिए तो। ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल है तो देखिए क्या है, हॉरिजॉन्टल है तो ये आपको कॉलम जब ज़्यादा होगा तो ये अपने आप हॉरिजॉन्टल की तरह दिखाई देगा, ठीक है ना। जैसे ये देखिए 2 5 7 है, तो ये भी है। तो नाम से भी थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा ना, तो आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे आप देखिए ना
जीरो मैट्रिक्स, तो नाम से ही जीरो है तो सारा एलिमेंट जीरो। रो मैट्रिक्स सिर्फ एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स सिर्फ एक कॉलम हो। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, तो इसमें थोड़ा सा समझिए हॉरिजेंटल ये कब लगेगा और कब ये वर्टिकल लगेगा, तो अगला नाम वही होगा आपका वर्टिकल। ठीक है ना, तो अगला नाम लिखिएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स तब तो क्लियर है ना, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इफ नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन, किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। क्लियर है, उसी का उल्टा अगर इस लैंग्वेज में लिखा जाए m/n ए आई एंड क्या होगा, m बड़ा होना चाहिए n से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखिए, 3 2 4 7 8 9, तो है ये, तो वर्टिकल हुआ। क्यों वर्टिकल है, इसमें 3 रो और 2 कॉलम है, तो देखिए वर्टिकल लग रहा है ना, तो रो जब कम होगा तो उसका हाइट अपने आप को ज़्यादा लगेगा, सॉरी अगर रो ज़्यादा होगा तो इसका हाइट अपने ज़्यादा लगेगा, तो आपको देख के ही भी लगेगा कि इसको वर्टिकल मैट्रिक्स कहना चाहिए और उस तरह को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहना चाहिए। एक और लिखते हैं 4 7 2 3/1, क्लियर है, जोड़ लेना है उससे। इसमें कुछ समझने के नाम पे नहीं है, बस आपको जानना है कि जितना भी नाम होगा वो पहले जानिए, फिर उस नाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आएगा और फिर क्वेश्चन के बीच बीच में आता है, क्वेश्चन कहीं लिख देगा कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, तो आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि रो ज़्यादा है, कॉलम ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, तो वो नाम आपको पता रहेगा तभी ना जानिएगा। ठीक है, देखिए हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, जैसे हम लोग शुरू में भी लिखे थे ना कि कोई भी मैट्रिक्स होगा उसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स जो होगा वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, तो स्क्वायर जो होगा रेक्टेंगुलर का ही एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस का मतलब क्या है, जिसमें रो और कॉलम बराबर हो जाए तो वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इफ नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, या इसी को अगर इस लैंग्वेज में लिखें तो Aij m/n, m बराबर, आप लोग कोशिश कीजिएगा इस लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत फ़ायदा होगा बाद में, इस लैंग्वेज को ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो क्लियर है, एग्जाम्पल लेते हैं, ए बराबर तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, कुछ भी लीजिए 2 3 4 7, 2/2 ऑर्डर। कोई दूसरा एग्जाम्पल 3 7 8 4 9 1 7 2 3, कितना ऑर्डर का है, 3/2 है ना। रो और कॉलम इक्वल होगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, रो और कॉलम जब इक्वल होगा तो वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। 2/2 3/3 आगे बढ़ेगा तो क्या होगा 4/4 5/5, लेकिन जो हम लोग को मतलब 12th में जो मैट्रिक्स पढ़ना है वो आपको 2/2 देगा नहीं तो 3/3 देगा, 4/4 देगा नहीं, तो वो आपको नहीं पढ़ना है एक तरह से।
हाँ, जब आगे बढ़िएगा तो वो सब आएगा, 4/4 भी आता है, 5/5, तो वो आगे हायर स्टडी जब कीजिएगा तब होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह का नाम आपको मैं धीरे धीरे याद कर लेना है, तो दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही नाम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसमें कुछ करना नहीं है। आज का वीडियो भी ठीक से देखिए और बार बार जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, मतलब उसका मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी रिप्रेजेंटेशन हो उस पर ध्यान देना है। जो भी नाम होगा वो आपके दिमाग में होना चाहिए, और नाम याद कीजिएगा एक इजी लैंग्वेज में, मतलब जो डिफिनीसन जिसे किताब में लिखा रहा था उस तरह याद नहीं करना है, मतलब अपना जो इजी लैंग्वेज है। रो मैट्रिक्स सिर्फ एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स सिर्फ एक कॉलम हो, जीरो मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो, ओरिजेंटल मैट्रिक्स जिसका कॉलम ज़्यादा हो, वर्टिकल मैट्रिक्स जिसका रो ज़्यादा हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर से नाम से भी क्लियर है ना, जिसका रो और कॉलम इक्वल। तो देखिए अभी तक जितना नाम लिखे हैं उसमें देखिएगा नाम के अनुसार ही उसका मीनिंग भी है। कहने का मतलब ये कह रहे हैं इसलिए कि आपको याद करने में परेशानी नहीं होगा कि नाम और भी है, तो जो नाम है उसके मीनिंग से जोड़ लीजिएगा, रो, कॉलम, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्क्वायर, जीरो, मतलब अभी तक जो भी लिखे हैं तो उस नाम से आप जोड़ लीजिएगा। उससे होगा कि याद करने में आपको परेशानी नहीं होगा, और बहुत दिन तक बाद में भी कभी ज़रूरत पड़े तो आपको याद रहेगा। ठीक है ना, तो पढ़ने का मतलब भी तो वही होता है कि जो पढ़े हम लोग को याद हो जाए, और याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक ईजी लैंग्वेज में याद कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं किताब का जो डिफिनीसन होता है इंग्लिश में उसको रटते हैं, तो वो रटिएगा तो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। हाँ, वो डिफिनीसन आप समझ लीजिए, लेकिन जब याद करने के बात आएगा तो अपने लैंग्वेज में उसको याद कीजिए, मतलब सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं ना, मतलब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब साइंस हुआ। वो डिफिनीसन जिसे आप आर्ट्स लेते हैं तो उसमें काम देता है, लेकिन साइंस को समझने के लिए कि ईजी लैंग्वेज चाहिए, और ईजी लैंग्वेज उसी को कहा जाता है जो अपना मतलब जो खुद शांत है ज़्यादा, मतलब जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, किस तरह याद करना है आपको, क्योंकि काम बाद में यही ना आएगा। पढ़ना तो बहुत सारे स्टूडेंट को आसान होता है, लेकिन याद रखना बहुतों को मुश्किल होता है। आप लोग भी जो अब देखिए ना, जो 11th का आप पढ़े हैं, तो जो 11th अभी तक पढ़ लिए तो पहले वाला आपको कितना याद रहता है, तो वो आप सोच के देखिएगा, आपको दिक्कत होगा। तो याद रखिएगा ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। पढ़ना सबके लिए आसान है, याद रखना सबके लिए मुश्किल होता है, और याद रखने के लिए सारे स्टूडेंट का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। तो उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है जो हम बार बार पहले भी क्लास में बोलते रहे हैं कि जहाँ भी याद करने का बात आएगा, मतलब जहाँ भी डिफिनीसन आए, कुछ नाम आए, कुछ प्रॉपर्टी आए, तो कोशिश कीजिए उसको अपने लैंग्वेज में याद करने का, है ना, अपने लैंग्वेज में सिंपल नोट्स बना के। मतलब एक हुआ कि हम पूरा कॉपी है हम लोग का, और उसके जगह पे एक छोटा सा नोट्स बनाइए, है ना, उससे रिलेटेड एकदम छोटा सा, जिसमें खाली मेन पॉइंट लिखते हैं, और वो पॉइंट अपने लैंग्वेज का होना चाहिए, मतलब अपने से लिखिए, वो मेरा नहीं होना चाहिए कि हम किस लैंग्वेज में लिखे हैं या किताब में किस लैंग्वेज से लिखा है, उससे नहीं मतलब है, अपने लैंग्वेज में। अब रो मैट्रिक्स किस, जिस मान लीजिए आज का नाम जो लिखे हैं हम लोग, तो रो मैट्रिक्स है, तो आप किस वे में जल्दी समझ जाइएगा। तो वो तो सिंपल है, सिर्फ एक रो हो, सिर्फ एक कॉलम हो, आप हिंदी में समझते हैं हिंदी में लिखिए ना, मतलब जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल हो, कहने का मतलब आपको हिंदी में याद रहता है, तो जब भी आप एक अलग नोट्स बनाइए जो मतलब होगा कि हम कभी भी उसको कहीं भी ले जाके खाली एक बार पलट लेंगे, देख लेंगे तो पूरा चैप्टर मेरा याद हो जाएगा। आपको हिंदी याद रहता है जल्दी, तो हिंदी में ही लिख लीजिए, जिसमें लिखिए। याद करने का जो भी तरीका होगा वो सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। या नोट्स जैसे 10 पेज का है उसको एक पेज में बना के लिखिए। होता है ना कि मान लीजिए पूरा चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग तो 100 पेज हो जाता है, तो उसका एक फाइनली एक समरी बनाइएगा ना, क्योंकि मैट्रिक्स में आपको बहुत कुछ याद करना पड़ेगा। ये बात बोलने का मतलब यही है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको सॉल्व करना और बहुत कुछ आपको याद भी रखना पड़ेगा, उसीलिए बोल रहे हैं कि वो अपना इजी लैंग्वेज बनाइएगा, आपको याद रहेगा। ठीक है ना, तो आज थोड़ा कम ही पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।